हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज़ दानिश जफ़र और आज आप मेरे साथ हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्पेशल वीडियो में। बात है कि आप देखते हैं कि जब भी आप डिफेंस की तैयारी करते हैं, किसी भी बैच में आप पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो विलेज बैकग्राउंड से होते हैं और उनको ऐसा लगता है, रूरल बैकग्राउंड के से होने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि यार इंग्लिश क्यों पढ़ना पड़ रही है, इंग्लिश कहीं से हट जाए। ज़्यादातर ये केसेस हैं, या जो भी वीक होता है उसको ऐसा लगता है कि ये हट क्यों नहीं जाती, इसको हटा देते हैं। और मैथ्स भी मुझे इंग्लिश में पढ़ना पड़ रही है, हिस्ट्री भी मुझे इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ रही है, बायलिंगुअल क्यों है, ये सब हिंदी में क्यों नहीं हो जाता है। हिंदी हिंदी में पढ़े हम, मैथ्स तो हमारा हिंदी में चल रहा है, बाकी सब हिंदी में पढ़े। तो आज इस कठोर सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है इस क्लास में। सारे रीजंस फैक्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए एक बेहतरीन जवाब तैयार किया है, क्योंकि ये एक सवाल ऐसा है जो बहुत सब्जेक्टिव है, सबका अलग अलग जवाब हो सकता है, पर कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं जिनको हम नहीं इग्नोर कर सकते। तो आइए बात करते हैं, व्हाई डजंट डिफेंस वाला टीच इन हिंदी, कि भाई हम हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो पहले जर्नी समझते हैं, यहाँ तक की जर्नी समझते हैं। सिर्फ आपने एनडीए का सपना देख लिया और आपने फॉर्म भर दिया तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप फौजी हो गए। तो ये कहाँ से जर्नी शुरू होती है ना। तो कहाँ से शुरू होती है एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। ठीक है भाई, रिटन टेस्ट होता है, फिजिकल को अलग लिख लेता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ एक तुम्हारा एसएसबी इंटरव्यू। भाई यही प्रोसीजर होता है, यही रास्ता है। अब इस रास्ते में हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, है ना। इस रास्ते पे अगर हम जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। तो आइए चलते हैं। तो रिटन टेस्ट में आपको चाहिए, दो एग्ज़ाम हैं आपके, एक जीएटी और एक मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का अलग एग्ज़ाम है, उसे अलग रख देते हैं। उसके बाद जो जीएटी है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर का क्या आता है, इंग्लिश। कितने नंबर की आती है, कितने ज़्यादा नंबर की आती है, 10 नंबर ज़्यादा आता है, 20 नंबर ज़्यादा आता है। अरे अंग्रेजी लगभग 50% तुम्हारा जीएटी कवर कर जाती है। 200 नंबर की अंग्रेजी आती है, कहने का मतलब है 50 क्वेश्चंस। भाई 50 क्वेश्चन अंग्रेजी के आ गए, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 200 मार्क्स ये तुम्हें दिला रहा है, 200 मार्क्स रिटन में। तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, इतना तो बात आपको मानना पड़ेगी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के बाद अगर कोई वजह है, बहुत मतलब कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप रह सकते हैं, तो वो इंग्लिश हो सकती है मैथ्स के बाद। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप स्कोर बहुत बढ़िया ले आएंगे। सोच लिए अगर आपने 175 यहाँ लगा दिए 200 में से, जो एक आसान स्कोर है, कोई भी बच्चा ले आता है। और मैथ जो एकदम गला घोटने वाला सब्जेक्ट है आपका, पढ़ पढ़ के आप पागल हो जाते हैं, बेशुमार प्रैक्टिस चाहिए, बेशुमार कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसमें अगर आप कहीं कम भी स्कोर करते हैं तो अंग्रेजी आपकी वो वाली गर्लफ्रेंड है, या वो वाली फ्रेंड है, या वो वाला दोस्त है जो जब कभी उधार पैसे चाहिए होते हैं तो यहीं से मिलते हैं। तो ये आपको वो मार्क्स दिलाएगा जो मैथ्स आपके कटवा देगा। ये हार्श नहीं है, सॉफ्ट सब्जेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई फिजिकल, चलो ठीक है, इसमें तो फिजिकल में तो कोई मतलब ही नहीं है इंग्लिश का। अब एसएसबी में क्या इंटरव्यू में इंग्लिश की ज़रूरत होती है, बड़ा सवाल पूछते हैं बच्चे बार बार। सर क्या एसएसबी इंटरव्यू में मैं हिंदी में बोल सकता हूँ? भाई बोल सकते हो, गला थोड़ी घोट देगा कोई तुम्हारा, हिंदी में बोल दोगे। पर उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है तुमसे, अरे उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है तुमसे, नहीं समझे हो तुम। मान लो कि आज तुम्हारी बहन को देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं, कहीं रिश्ता लगा है तुम्हारी बहन का, तो तुम क्या करते हो, क्या करते हो तुम, ये सोचते हो ना कि लड़के वालों की एक्सपेक्टेशन क्या होंगी। ठीक है, उस हिसाब से तुम थोड़ा सा घर की सजावट कर देते हो, साफ सुथरा कर देते हो। ठीक है। अब मान लो तुम कुछ भी खाते हो, पर तुम सोचते हो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, वो क्या खाना चाहेंगे, उस हिसाब के नाना प्रकार के तुम खाने ले आते हो। तो हम दूसरे की एक्सपेक्टेशन के अनुसार अगर किसी से रिश्ता जोड़ना होता है ना, तो हम दूसरे की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। द सेम यू हैव टू डू हियर। यहाँ भी तो आपको यही करना है, तुम्हें समझना है कि एसएसबी इंटरव्यू में उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ना कि तुम क्या चाह रहे हो। तुम तो ये चाह रहे हो ना, तुम तो टहलते हुए जाओ, भाई देखो रिटर्न कर लाया हूँ, बाकी भाग भाग मैं लेता हूँ, है ना, डिप्स भी लगा लेता हूँ, ऐसी
कोई दिक्कत नहीं है, रख लो फौज में, जान लुटा दूंगा। ऐसे थोड़ी होता है, भावनाओं पे काम नहीं चलता। तुम्हारी भावनाएं जमी हुई हैं हिंदी से, मैं जानता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे क्लास में कह देते हैं, अरे सर हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो उसको डेवलप करो ना, फिर इतना डेवलप कर दो कि उसको ऐसे ही एक्सेप्टेंस मिले, है ना। इतना डेवलप हम नहीं कर पाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ेंगे ना। भाई कोई भी नौकरी निकलेगी तो मैं अपने सगे भाई को तभी तो लगवा पाऊंगा ना जब उसमें दम होगा। अगर वो क्वालिफाइड ही नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी से प्रेम कम है। हिंदी प्रेम एक अलग चीज है भाई, ये प्रोफेशन है ना, ये एक अलग चीज है। तो प्रेम को और प्रोफेशन को अलग रखिए। दूसरी चीज ये है, ये सबसे बड़ा प्रेम भी तो यही है, अगर गौर फरमाएंगे, है ना। तो भाई एक फौजी का प्रेम तो उसका देश होता है। तो देश के लिए अगर आपको अंग्रेजी क्या, कल मान लीजिए कि आपको, मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा सीरियस और मतलब फर्वेंट हैं देश को लेके, और देश के लिए जज्बा रखते हैं कि कुछ भी कर जाएं। तो कल मान लीजिए कि आपको प्रमोट कर दिया गया, आपको स्पेशल टास्क फोर्सेस में आ गए, या फिर आप कोई मतलब इंडिया के लिए सरप्टिशियसली काम करने लगे, सीक्रेट मिशंस पे आप मान लीजिए काम कर रहे हैं, और आपको मान लीजिए भेजा जा रहा है किसी ऐसे देश में जहाँ पे अरेबिक सीखना पड़ रही है। तो नहीं सीखोगे क्या? थोड़ी सीख लोगे यार, 15-20 दिन का टाइम दोगे, इतने ज़बरदस्त होगे तो सीख लोगे, अपने काम चलाने लायक। द सेम इज, टर्की भेजा जा रहा है तो वहाँ की लैंग्वेज सीख सकते हो ना। स्पाई बन के जा रहे हो, एजेंट बन के जा रहे हो, भेस बदल के रहोगे, देश के लिए काम करोगे। तो इट्स ऑल अबाउट योर फीलिंग्स, पहली चीज़। दूसरी बात, एसएसबी की एक्सपेक्टेशंस पे आते हैं। एसएसबी की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है? एसएसबी इंटरव्यू की एक्सपेक्टेशन है, दे वॉन्ट यू टू स्पीक इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में बोले, ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको पिनलाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। आपने पहले तो उनकी एक्सपेक्टेशन तोड़ दी, नहीं समझे। भाई तुम्हारे पास रिश्ता आया 4 लड़कियों का, आज तुम कैडेट बन गए हो, मतलब लेफ्टिनेंट बन गए हो, 4 लड़कियों का रिश्ता आया है, और तुमने ये सोचा है कि यार लड़की मुझे सुंदर चाहिए, थोड़ी सुंदर तो हो। सुंदरता की सबकी अपनी डेफिनेशन है, सबको अलग अलग चीज सुंदर लगती है। तो भाई तुमने सोचा सुंदर हो, पहली लड़की जो तुमने देखी ना तुम्हें बड़ी सुंदर लगी, और तुमने तुमने सोचा यार मज़ा आ जाए अगर ये लड़की का प्रोफाइल मैच हो जाए, और ना तुम्हें लगा यार ये फौजी के साथ नहीं रह पाएगी, तुमने हटा दिया। तुम दूसरे नंबर पे पहुंचे, तुमने दूसरा वाला रिश्ता देखा, तुमने कहा हाँ ये वाली लड़की ठीक है, थोड़ी कम सुंदर है, लेकिन फौजी के साथ चलो रह भी लेगी, पर मेरी माँ के साथ नहीं रह पाएगी, है ना। तो तुमने हटा दिया। ऐसे ही तुमने करके करते रहे। पर मान लो कि अब जो तुम्हें लड़की पसंद आ रही है, ठीक है, इन चारों में से वो सुंदर नहीं है बिल्कुल भी, बस एम ही है, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से। अब बाकी सारी बातें मैच भी हो रही है ना, तो तुम्हें लगेगा चलो यार बाकी सब तो मिल रहा है। अगर तुम्हारे लिए सुंदरता प्रायोरिटी है, जैसे एसएसबी में इन्होंने बोला है तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है सुंदरता, तो तुम्हें लगेगा यार सब कुछ मिल रहा है फिर भी कुछ कमी रह गई। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम्हें वो सारी चीजें किसी लड़की में मिल जाती जो इससे जरा भी सुंदर होती, तो तुम मुझे खुद बताओ कि तुम किसको सेलेक्ट करते। भाई मेरे मुश्किल से 400+ सीट्स होती हैं हर साल, तो तुम अपने आप को क्यों उस कैटेगरी में रखना चाह रहे हो जहां पे तुम्हारा रिजेक्शन हो जाए, जहां पे तुम्हें किसी भी वजह से कम आका जाए। समझ रहे हो ना, सीट्स तो उतनी है ना, तो उन्हें निकालने तो उतने ही है ना अल्टीमेटली। तो पॉइंट मेरा क्या है, पॉइंट ये है कि स्पीक इन इंग्लिश, ये उनकी एक्सपेक्टेशन है और ये आपको पूरी करनी है ना। और एसएसबी आपको आगे तक लेके जाएगा। इसके बाद भी जब आप आर्मी में चले जाते हैं तो बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारी प्रमोशंस के लिए आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ सकती है। रीजनल लैंग्वेज की भी पड़ सकती है और इंग्लिश की भी पड़ सकती है। वहाँ पे एक और वजह है जो एसएसबी इंटरव्यू में आपसे इंग्लिश एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप इंग्लिश में बोलें, और वो क्या वजह है, और वो वजह बड़ी सिंपल सी है कि आपका जो कोऑर्डिनेशन होगा अपने टीममेट्स के साथ, अपने कॉमरेड्स के साथ, वो बहुत बेहतर रहता है। ठीक है, आप किसी भी देश के किसी भी कोने के व्यक्ति से, अगर वो आपकी बटालियन में है या दूसरी बटालियन में भी है, तो आप आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में अगर दोनों ही इंग्लिश जानते हैं। तो ये वजह है। अब बात यह है, तो सर कोई बात नहीं है, इंग्लिश हम अलग से सीख लेंगे ना। क्यों सीख लोगे अलग से, और क्यों सीखोगे अलग से, टाइम ही क्यों दोगे, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता। बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर ये बताओ मैं मैनेज कैसे करूं स्कूल को और साथ में अपनी क्लासेस डिफेंस वाला की, सर तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं है, सो नहीं पा रहा हूँ,
तो ऊपर से एक बर्डन और डालना है आपको। तो हमने क्या प्लान किया है आपके लिए, हमने ये प्लान किया है आपके लिए कि भाई देखो, हम जो कुछ भी पढ़ाएंगे ना आपको बायलिंगुअल पढ़ाते हैं। और बायलिंगुअल क्यों पढ़ाते हैं? बायलिंगुअल का मतलब है कि आप इंग्लिश तो सीखते ही हैं, इंग्लिश के साथ साथ आप उसका ट्रांसलेशन देखते हैं। जो भी स्लाइड्स आती हैं, जो भी कुछ आता है वो हिंदी में तो आता है, पर साथ में अंग्रेजी में ज़रूर होता है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं पढ़ाते। पहले तो ये एक तुम्हारे दिमाग में फतूर है, ये एक तुम्हारे दिमाग में फतूर है कि हम हिंदी में नहीं पढ़ाते, हिंदी में ही पढ़ाते हैं। मुझे तो लगता है मैं इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाता हूँ, मैं एक एक चीज़ समझाता हूँ, है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, मैं इंग्लिश का कम यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारा बच्चा रूरल बैकग्राउंड से है। तो मैं खुद बहुत ज़्यादा अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्लास में, बच्चों का ध्यान रखते हुए। तो सबसे पहले तो ये तुम्हारे दिमाग में फतूर है कि हम हिंदी में नहीं पढ़ाते। भाई हिंदी में ही पढ़ाते हैं ना, हिंदी में थोड़ी इंग्लिश मिक्स करते हैं, जिसे हम बायलिंगुअल कहते हैं। तो तुम्हारी फिजिक्स की क्लास देखो, कुछ भी क्लास देखो, जो भी टीचर को मैंने देखा है पर्सनली पढ़ाते हुए, चाहे जीएस भी हो, तो वो हिंदी में भी बताते हैं, इंग्लिश में भी बताते हैं। स्लाइड्स पे भी मैंने देखा है कि इंग्लिश भी होती है और हिंदी भी होती है। तो इसलिए मेरे बच्चे, ये बात दिमाग से निकालो कि हम हिंदी में नहीं पढ़ाते, हम हिंदी में पढ़ाते हैं, हम बायलिंगुअल पढ़ाते हैं। और बायलिंगुअल से क्या होता है ना, बायलिंगुअल पढ़ाने से यू मेक एफर्ट्स, आप एफर्ट्स देते हैं। किस चीज के लिए आप एफर्ट्स देते हैं? आप एफर्ट्स देते हैं बेहतर करने के लिए, बढ़िया पढ़ने के लिए और अंग्रेजी सीखने के लिए। आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं। आपको क्या पता चलती है? न्यू वोकैबुलरी। ठीक है, इसी के साथ साथ, न्यू वोकैबुलरी के साथ साथ आपको पता चलते हैं न्यू सेंटेंसेस। भाई जीएस पढ़ रहे हो तुम आसिम सर से, मान लो आज आसिम सर ने एआई के बारे में कुछ पढ़ाया तुम्हें, तो भाई बहुत सारे न्यू वर्ड्स आएंगे तुम्हारे पास। मुक्तक सर ने तुम्हें हिस्ट्री में कुछ भी चैप्टर पढ़ाया, तो एंशियंट हिस्ट्री या मिडीवियल या कुछ भी हिस्ट्री से कुछ भी पढ़ाया, तो वहां से बहुत सारे वर्ड्स तुम्हारे पास आएंगे और वो इकट्ठे होते रहेंगे और तुम्हारा वोकैब रजिस्टर भी चमकता रहेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बायलिंगुअल ही पढ़ें। बायलिंगुअल इसलिए कि आप उसकी इंग्लिश तो देख ही रहे हैं ना, और साथ ही साथ आपको हिंदी भी मिल रही है। ठीक है, तो न्यू सेंटेंसेस मिल जाएंगे, न्यू वोकैबुलरी मिल जाएगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज, साथ ही साथ आप न्यू लैंग्वेज सीख जाएंगे। तो भागना नहीं है इससे। देखिए, जिंदगी में हमेशा हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो भाग लो मतलब पार्टिसिपेट, या फिर भाग लो मतलब एब्सकॉन्ड, रन अवे। तो ये नहीं करना है ना तुम्हें जिंदगी में, फुद्दू थोड़ी बनना है कि भाग जाओ। याद रखो, भाग लो, पार्टिसिपेट, है ना। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक, ये जो मैंने तुमसे कहा था फैक्ट्स ऑन फिगर्स, जिस पे हम बात करेंगे ना, अंग्रेजी में क्यों पढ़ाया जाता है और अंग्रेजी को आपको ज्यादा ध्यान क्यों देना है। पहली चीज मैंने आपको बताया, आपका इंप्रेशन बहुत जबरदस्त पड़ेगा एसएसबी में। इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उनकी एक्सपेक्टेशन आप पूरी करेंगे, है ना, तो इंप्रेशन आपका बढ़िया रहता है। दूसरी चीज, आप जहां भी जाते हैं आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ठीक है, वेटेज आप जानते हैं, इंग्लिश का 200 नंबर का तो वेटेज यही है और एसएसबी में भी वेटेज है। ये मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं कि आपके दिमाग से एकदम निकल जाए कि मुझे हिंदी में पढ़ना है। एसएसबी इंटरव्यू एंड मच मोर। एसएसबी इंटरव्यू में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, आधे तो आपको देख के घबराएंगे। अगर एसएसबी इंटरव्यू में आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ये जान लीजिए, आधे तो आपको देख के घबराएंगे और सोच रहे होंगे कि यार ये क्या है, कि इसकी इतनी, मतलब ये इतना बढ़िया कैसे कर पा रहा है। ठीक है, इन द सेम मैनर और भी बहुत फायदे आपको मिलेंगे, मतलब लोगों से कनेक्शन आपके बनेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके न्यूमरस फायदे हैं, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आप जानते जाएंगे। दूसरी चीज, जो आपके पास रिटन एग्जाम होता है ना, उसमें ट्रांसलेशन नहीं आता इंग्लिश में, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आता है। समझ रहे हो, मैथ का हिंदी में मिल जाता है तुम्हें, पर इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आता है। तो तुम उसे क्या नहीं कर सकते हो, तुम उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। एंड फॉर द सेम रीजन, एंड फॉर द सेम रीजन you have to understand, you have to learn English, you do not have to run away from English, you have to participate wherever you find इंग्लिश कम्युनिकेशन गोइंग ऑन। तो हमेशा कहीं पे भी इंग्लिश न्यूज़ है, तुम्हें सब कुछ इंग्लिश में करना है, ये आदत तुम्हें डालनी है अपनी, नहीं तो यू टर्न लेना पड़ेगा। मान लो तुम्हारा रिटर्न में नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेजी रह गई, अब दोबारा यू टर्न कर लो, मतलब दोबारा पीछे जाओगे 6 महीने, फिर तैयारी करोगे। या मान लो इंग्लिश में हो भी गए, एसएसबी में तुम्हें कम नंबर मिले, ठीक है, तुम्हें लग भी रहा है, कहीं ना कहीं डाउट में रहोगे, तो क्यों रहना है यार डाउट में,
प्रिपेयर करो। इतनी आसान चीज़ें हर जगह, पूरी दुनिया अंग्रेजी मीडियम हो चुकी है। जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने भी तुम देखोगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी तुम देखोगे मतलब तुम्हारे सोशल मीडिया, सब तरफ बैनर, होर्डिंग, सब कुछ अंग्रेजी में है यार। और तुम्हें तुम्हें भी पता है कि तुम ये चाहते हो कि तुम अंग्रेजी सीख जाओ। क्यों चाहते हो? क्योंकि भैया लड़कियां भी तभी अच्छे से बात करती, मतलब तुम सोचो कोई लड़की तुमसे आए और तुम्हें कोई मैसेज करे, हाय आई जस्ट वांटेड टू नो समथिंग अबाउट एनडीए, कैन यू प्रोवाइड मी दिस इंफॉर्मेशन। तुम क्या बोलोगे फिर? अच्छा लगेगा? हिंदी में मैसेज करना तो सीख लो मेरे बच्चे, बढ़िया सा मैसेज करो से, या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, विल दैट बी फाइन इफ आई गिव यू अ कॉल इन 5 minutes, एक्चुअली आई एम मिड ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है, वेरी बिजी राइट नाउ, सो विल दैट बी फाइन, विल यू बी फ्री। हाँ 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 हाँ, अच्छा लगा ना सुन के ही? तो दैट्स द पॉइंट। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, ये सोचिए कि डिफेंस वाला इंग्लिश में क्यों पढ़ाता है, ये नहीं कि वो हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाता। और मैंने जवाब भी दिया है कि हम हिंदी में ही पढ़ाते हैं भाई, उसे बायलिंगुअल कहते हैं, थोड़ी सी अंग्रेजी मिक्स कर देते हैं और उसमें तुम्हारा ही फायदा है। ठीक है, तो भाई ये थी आज की वीडियो। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी और भी बहुत ज़बरदस्त वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, पर आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलता हूँ अब मैं आपसे अपनी अगली क्लास में, अगली नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स सी कि क्या प्यार मिलता है आपसे, और क्या वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।